हेलो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 8। अब देखो क्वेश्चन नंबर 8, 9, 10 जो है तीनों एक ही टाइप के क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा बेसिक है इसके ना, याद रखना कि ऐसा एग्जाम्पल भी किया था अपन, या तो शायद एग्जाम्पल मिसलेनियस का था या फिर एक्सरसाइज 3.3 से पहले था कि एग्जाम्पल है इसी के टाइप का। वो भी ऐसा ही है बिल्कुल। देखो यहाँ पर जो गिवन कंडीशन है उस पर नोटिस करो एक बार, आप क्या दे रखा है आपको, 10x इक्वल्स टू -4/3 दिया है आपको ना, और x क्या है, इन x जो है वो इन सेकंड क्वाड्रेंट है। अब थोड़ा सा फोकस करना है इस लाइन पे, ये लाइन इंपॉर्टेंट है। अगर x सेकंड क्वाड्रेंट में है तो सेकंड क्वाड्रेंट आपको पता है कहाँ होता है सर, इस जगह होता है, यानी कि 90 से 180 के बीच में है। x की वैल्यू 90 से 180 के बीच में। अब आप मुझे बताओ सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर ए एस साइन पॉजिटिव है, बाकी सब नेगेटिव है, ठीक है सर, ये बात समझ में आ गई, बाकी सब नेगेटिव है। 10x से मेरे पास निकलने क्या वाला है सर, सबसे पहला फॉर्मूला बनाऊंगा मैं 10x से, सबसे पहला फॉर्मूला 1 + tan² x इक्वल्स टू होता है sec²x, ठीक है। सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर आपको पता है, इन सेकंड क्वाड्रेंट cos x इज नेगेटिव। cos x क्या होता है, नेगेटिव, क्योंकि यहां से cos x निकलने वाली है, मुझे पहले से पता लग रहा है, क्यों, क्योंकि मैंने मुझे पता है sec x निकला, sec x इसका रेसिप्रोकल होता है cos x, ऐसे 1 + इसकी वैल्यू है -4/3 इक्वल्स टू sec²x। 1 + 4 4 16, 3 3 9 इक्वल्स टू sec²x। एलसीएम लेंगे 25/9 इक्वल्स टू sec²x, घटाया रूट, लगा रूट, 5/3 हो गई आपके पास sec x की वैल्यू, जो कि पॉजिटिव और नेगेटिव है, ठीक है सर। लेकिन हमें sec x की कौन सी वैल्यू लेनी है सर, यहाँ पर -5/3 लेनी है। कौन सी लेनी है, -5/3 लेनी है। तो cos x की वैल्यू कितने हो जाएगी, -3/5, उल्टा रेसिप्रोकल, ठीक है। सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर x जो होगा वो नेगेटिव रहेगा, क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर आपके क्या है भैया, साइन और कॉसेक जो है वो पॉजिटिव होता है, बाकी सब नेगेटिव, ठीक है। यहां तक समझ में आ गया, ठीक है। अब अगला स्टेप देखना, अगला स्टेप क्या है, अगला स्टेप ये है आपके पास, आपको cos 2x का फॉर्मूला पता है, cos 2x का फॉर्मूला पता है सर, क्या cos 2x का फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, 2 cos² x -1 होता है, नहीं होता है, होता है सर। अगर मैं 1 को इधर लिया हूं तो cos 2x + 1 इक्वल्स टू 2 cos² x आ जाएगा। अगर इस 2 को नीचे भेज दूं तो यहां से हट जाएगा ये 2, ठीक है सर। अब आगे सुनना, लेकिन मुझे cos²x नहीं चाहिए, मुझे cos²x/2 चाहिए। देखो क्या फाइंड करना है, cos x/2 चाहिए, तो ये फंक्शन भी हाफ हो जाएगा, ये भी हाफ हो गया, इसका मतलब cos x + 1 डिवाइड बाय 2 इक्वल्स टू cos²x/2 का फॉर्मूला होता है, नया फॉर्मूला क्रिएट कर लिया हमने। अगर इसकी वैल्यू मिल जाएगी तो स्क्वायर हटा के रूट लगा देंगे, सिंपल। आया नहीं आया, ठीक है सर। एक फॉर्मूला होता है और होता है, वो बाद में बताऊं पहले बताऊं, चलो बाद में बताऊंगा, पहले इसकी वैल्यू पुट कर लेते हैं ना। तो cos²x/2 आगे हम सॉल्व करेंगे, यहां तक cos² कॉपी कर लेना सभी स्टूडेंट्स। आगे देखो, cos²x/2 क्या आ गया है, cos²x/2 इक्वल्स टू क्या आ गया है हमारे पास, cos x + 1 अपॉन में 2। अब देखो cos x की वैल्यू अभी मैंने क्या निकाली, -3/5 निकाली, ठीक है सर। इसको सॉल्व करें एलसीएम लेके, -3 + 5 अपॉन 5 इंटू 2, कितना हो गया, 5 में से 3 गया तो 2/10 हो गया ये, ठीक है सर। अब एक अड़चन होगी यहां पर हमारे सामने, क्या सर, इस पे मैं रूट लगा देता हूं 2/10, रूट लगा देता हूं 2/10। आप इसको सॉल्व भी कर सकते हो, देखो √2 और नीचे इसका होता है √5 इंटू √2 होता है, इसका मतलब ये दोनों कट जाएंगे, तो एक्चुअल में +-1/√5 बचेगा, बचेगा नहीं बचेगा, ठीक है। बट अब देखो लिमिट वाली बात, हमें पता है हमारी लिमिट कहां से थी सर, π/2 से हमारी लिमिट थी पाई तक, π/2 से कहां से लिमिट थी हमारी, लेकिन हमें x की जगह x/2 चाहिए, हमें x की जगह x/2 चाहिए। अगर मुझे इसको x/2 करना है तो मुझे डिवाइड करना पड़ेगा सबको 2 से, डिवाइड करना पड़ेगा किससे, 2 से। अगर इसको मैं डिवाइड बाय 2 करूंगा तो 2 यहां चला जाएगा, तो ये हो गया π/4, ये हो गया π/4, ये हो गया x/2 और ये हो गया π/2। बताओ समझ में आया क्या, ठीक है सर। अब यहां से एक चीज समझ में आ गई मेरे, यहां से मेरे एक चीज समझ में आ गई, फ्रॉम द लिमिट, फ्रॉम द लिमिट, ये जो अपन ने लिमिट बनाई है, π/4 का मतलब कितना होता है, 45 डिग्री होता है, ठीक है। और π/2 का मतलब क्या होता है,
सर इसका मतलब 90 डिग्री होता है, यानी कि जो x/2 होगा वो 45 से 90 के बीच में लाई करेगा। कहां लाई करेगा? 45 से 90 के बीच में लाई करेगा, और इसके अंदर सभी क्या होते हैं? पॉजिटिव होते हैं। तो इसका मतलब इस लिमिट के अंदर साइन x/2, कॉस x/2 और tan x/2 तीनों ही क्या आने वाले हैं? पॉजिटिव आने वाले हैं। सो cos x/2 इक्वल्स टू +1/√5 हो गया है इस लिमिट के लिए। कुछ समझ में आया? इन फर्स्ट क्वाड्रेंट किसके लिए आया ये? सर फर्स्ट क्वाड्रेंट में है इसीलिए आया है। बताओ समझ में आ गया क्या? ठीक है सर, ये वाला कंसेप्ट भी समझ में आ गया। चलिए, एक वैल्यू निकल गई। सर दूसरी वैल्यू निकालनी है, दूसरी कैसे निकालेंगे भाई? देखना एक सेकंड, नेक्स्ट स्लाइड है क्या इसमें अवेलेबल? हाँ है तो सही। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया। अब देखो अगली साइड, यहाँ पे समझ में आ गया ना आपको? मैंने ये 2 है, 2 का जो वैल्यू है इस पे रूट लगा, तो ऊपर भी रूट लगा नीचे रूट लगा। टेन का मतलब होता है √5 इंटू √10 √2। √2 से √2 कट कर दिया तो ये बच जाएगा। आप चाहो तो ये भी छोड़ सकते हैं। अब देखो, अभी पीछे अपन ने फॉर्मूला बनाया था किसका? cos 2x का, ये वाला। अब cos 2x का एक फॉर्मूला और होता है आपके पास। cos 2x का एक फॉर्मूला और होता है सर, कौन सा? 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स। ठीक है, इसके लिए क्या करना है? इस 2 को इधर भेजो, इसको इधर भेजा और 1 माइनस कॉस 2x किया। अब देखो, साइन स्क्वायर एक्स अगर करूंगा तो 1 माइनस कॉस 2x/2 नीचे करना पड़ेगा, और अगर मैं फंक्शन को हाफ करता हूं तो यहां भी फंक्शन हाफ हो जाएगा। तो साइन स्क्वायर x/2 इक्वल्स टू 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन 2। मुझे बताओ यहां पे कोई दिक्कत है क्या आपको? नहीं है, वैल्यू पुट हो सकती है। ठीक है सर, अगर इसकी वैल्यू निकालनी है हमको तो क्या करना पड़ेगा? देखो 1 माइनस कॉस एक्स की वैल्यू, कॉस एक्स की वैल्यू कितनी थी हमारे पास भाई? -3/5 अपॉन में 2। सॉल्व करो, 1 प्लस 3/5 अपॉन 1 2, 5 प्लस 3 8/5 इंटू 2, 8 बाय, ये 2 से कट कर दो 4 टाइम, 4/5 कर लेना इसको यार। देखो कैसे किया, एलसीएम लेंगे यहाँ पे, प्लस का 3/5, 5 वन जा 5 और 3 कितना हो जाएगा? 8/5, और ये 2 नीचे, 2 4 जा 8, 4/5 हो गया। अब अगर मुझे साइन x/2 चाहिए वैल्यू, तो मुझे प्लस माइनस में √4/5 लिखना पड़ेगा। लिखना पड़ेगा नहीं पड़ेगा? 4 का रूट कितना होता है सर? 2 होता है, और √5 एज इट इज, पॉजिटिव नेगेटिव। अब मैंने अभी भी पीछे पता लगा लिया था आपके सामने कि सब के अंदर पॉजिटिव रहेगा, है ना? तो फॉर लिमिट π/4 π/2, मैं लिख सकता हूं यहां पर साइन x/2 इज पॉजिटिव। सो साइन x/2 इक्वल्स टू, पॉजिटिव का हो जाएगा 2/√5। ये लो, ये आपका सेकंड पॉइंट में निकल गया। ये था आपका फर्स्ट पॉइंट। थर्ड पॉइंट निकालना है आपको tan वाला। ये देखना कितना आसान है। tan x/2 का मतलब क्या होता है? साइन x/2 अपॉन, लिख देता हूं, साइन x/2 अपॉन कॉस x/2। साइन की वैल्यू कितनी है? 2/√5, और कॉस की वैल्यू कितनी है? 1/√5। कैसे सॉल्व करेंगे? 2/√5 इंटू √5/1, कैंसल आउट हो गया। केवल 2 बच गया आपका। ये हो गया आंसर किसके लिए? tan x/2 के लिए। ये हो गया थर्ड पॉइंट। अब बताओ समझ में आया नहीं आया? क्लियर है? थोड़ा सा प्रोसेस लेंदी हो गया है उस कंसेप्ट की वजह से, बाकी सही है ये भी। ठीक है, थोड़ा सा लेंदी पड़ेगा, बट हाँ समझ में आ गया तो कंसेप्ट में कोई दिक्कत वाली चीज नहीं। ये भी इंपॉर्टेंट है। 9 और 10 बिल्कुल सेम है, इसके आगे देखेंगे।